नमः श्रीवर्धमानाय विरधूत कलिलात्मने तालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमय लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन यहाँ पे पंडित जी साहब ने किया है। और उसमें 16 कारण भावनाओं का वर्णन अति विस्तार से करने के बाद में अब 10 लक्षण धर्म का भावना रूप से यहाँ यथा रूप विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। इसमें हमारी चर्चा चल रही है उत्तम शौच धर्म की। उत्तम शौच धर्म क्या है? उत्तम शौच धर्म क्या है? आत्मा की पवित्रता या कषाय का अभाव। बहुत बढ़िया। आत्मा की पवित्रता या कषायों का अभाव वो किस प्रकार से हुई, किस पूर्वक वो पवित्रता होती है, किस प्रकार से वो पवित्रता होती है। आत्मा शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो आत्मा में कषायों के अभाव रूप निर्मल वितराग परिणति उत्पन्न होती है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। देखो जो धर्मों की चर्चा चल रही है ना, ये निर्मल पर्याय रूप धर्मों की चर्चा चल रही है। ये त्रैकालिक धर्मों की, यदि त्रैकालिक धर्म भी है, त्रैकालिक धर्म त्रैकालिक स्वभाव है आत्मा में, पर यहाँ उस त्रैकालिक स्वभाव की चर्चा नहीं चल रही। उस त्रैकालिक स्वभाव का आश्रय लेकर जो निर्मल परिणति प्रकट होती है, वो चारित्र उनकी पर्याय प्रकट होती है, निर्मल पर्याय, उसको यहाँ धर्म रूप से कहा जा रहा है। दो चीजें हैं, एक त्रैकालिक स्वभाव है और दूसरा है उस स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुई निर्मल परिणति। दो है, तो जैसा स्वभाव है उसकी परिणति का नाम भी तो वही होगा। जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, तो ज्ञान की जो पर्याय होती है उसको क्या बोलती है? उसको भी ज्ञान ही बोलते हैं ना, वो भी ज्ञान ही कहलाएगी। जो जो होता है, जो जैसा होता है, जिसके पिताजी मान लीजिए जो भी सरनेम हो, पिताजी का सरनेम यदि समझ लीजिए कुछ भी लगा लीजिए, किसी का भी पाटनी है, तो फिर पुत्र का सरनेम क्या होगा? पाटनी होगा। अजमेरा है तो अजमेरा ही होगा। तो ऐसे ही जो धर्म है वो शौच धर्म आत्मा में है, वो त्रैकालिक है। और उस शौच धर्म का आश्रय लेते हैं, उस पर लक्ष्य करते हैं कि मैं तो त्रैकालिक परम पवित्र मोहराग द्वेष भावों से रहित, क्रोधादि आश्रय भावों से रहित ऐसा मैं तत्व हूं। तो फिर अब जो पर्याय प्रकट होती है वो पर्याय भी वैसी ही कषायों के अभाव रूप, अकेले लोभ के अभाव रूप ही नहीं। लोभ के अभाव रूप कहते हैं क्योंकि लोभ से पहले बाकी कषाएं जा चुकी है, लेकिन वास्तव में सभी कषायों के अभाव रूप जो निर्मल वितराग परिणति उत्पन्न होती है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। व्यवहार में शरीर की शुचिता को बस स्थूल रूप से शौच धर्म के अंतर्गत लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो शरीर में नहीं हो तो उसकी शरीर की पवित्रता मात्र से शौच धर्म कैसे हो सकता है। अब यहाँ शौच धर्म के प्रकरण में ही उसी को
जो वास्तव में आत्मा की अपवित्रता है उसी को यहाँ बताते हुए कह रहे हैं कि जिनके परिणाम ऐसे हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप, या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप, पर स्त्री में, पर धन में, और अत्यधिक जो उसमें वासना रखते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों में अत्यधिक लोलुपता है, तो फिर वो कितने ही शास्त्र पढ़ो, व्रत तप करो, कुछ भी करो, नदियों में स्नान करो, तीर्थों की वंदना करो, वो शौच धर्म उनके प्रकट नहीं होता है, ये यहाँ कह रहे हैं। और एक बहुत ही समझ लीजिए हमारे हमको पिंच करने वाली जो बात यहाँ पर कही कि 50-50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, पेज नंबर 303 है। 50-50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए, लेकिन धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ कैसे कह सकते हो? पूरा सुना दें आप ऊपर से नीचे तक, सारा बाल बोध एक से लेके और आप कहो जहां तक मोक्षा प्रकाशक समय सार सब सुना देंगे, कैसे नहीं हुआ? कि ये रटा वो अलग बात है, लेकिन अंदर से परिणाम भीगा नहीं। स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ का मतलब है कि वो तत्व अंदर में उतरा नहीं, वास्तव में उसका बहुमान आया नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे हैं अन्याय का धन और अभक्ष्य भक्षण का फल है, क्योंकि अंदर से पवित्रता प्रकट नहीं हुई। अंदर जो कषायें और विषयों की जो लेयर जम रही थी वो जमी हुई ही है। बर्तन गंदा हो और उसमें गंदगी जमी हुई हो, फिर अच्छी चीज डालो तो भी क्या होगा? वो अच्छी चीज भी वो अच्छी रहती नहीं है। तो ये यहाँ कषायों की, पापों की, मिथ्यात्व की, पंचेंद्रिय के विषयों की ये लेयर जमी हुई है। तो कितना ही ये शास्त्र रूपी अच्छी बढ़िया खीर पकवान डालो उसमें, लेकिन वो अंदर उतरती ही नहीं है, वो बीच में ही वहां पर उसको रोके रखती है। देखिए यहीं से आगे पढ़ते हैं 303 पेज पे, नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। इसलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष्य भक्षण नहीं करो, पर स्त्री की वांछा नहीं करो। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? मतलब सृष्टा अभी दिख रहा है? आवाज आ रही है? आवाज चालू करके बोलिए अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है आपकी, लेकिन वीडियो थोड़ा रुक रुक के चल रहा है अच्छा, क्योंकि मेरी आपका। तो स्क्रीन पे से आप सब गायब हुए हैं। अच्छा, मैं आवाज तो आ रही है आपकी, रेगुलर आवाज आ रही है। ठीक, देखिए इसलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष्य भक्षण नहीं करो, पर स्त्री की वांछा नहीं करो। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। देखो, अन्याय का धन ग्रहण मत करो, इसमें परिग्रह, चोरी और झूठ, ये तीन पाप, मतलब अन्याय का धन ग्रहण करने से तीन पाप मुख्य मुख्य रूप से कह रहे हैं, बाकी तो पांचों ही पाप उसमें आएंगे। मुख्य रूप से तीन पाप इसमें शामिल हो गए। अभक्ष्य भक्षण में हिंसा शामिल हो गया, और पर स्त्री की वांछा में कुशील, यानी पांचों पाप। अन्याय का धन ग्रहण करने की इच्छा, मतलब एक साथ तीन तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि अन्याय का धन का मतलब ही है कि चोरी हो रही है और उसमें झूठ भी बोला जा रहा है और परिग्रह की वांछा है ही है, तो तीन पाप एक साथ हो रहे हैं। अभक्ष्य भक्षण में भी हिंसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अभक्ष्य जो हिंसक पदार्थ होते हैं, जहाँ जीवों का घात होता है, वो अभक्ष्य होते हैं। और परिस्त्री की वांछा, यही दुनिया में समझ लीजिए कि पाप के कारण है। ऐसे बोलते हैं झगड़े की जड़, जड़ जोरू और जमीन,
ये झगड़े की जड़ है। तो जमीन मतलब वही परिग्रह का ग्रहण, और जोरु मतलब स्त्री। तो ये झगड़े के कारण है, पाप के कारण है, आत्मा को अपवित्र करने के कारण है। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के त्याग से शौच धर्म, इनका त्याग नहीं लगाना। देखो, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह नहीं लिख के परिग्रह का त्याग लिखा है। तो अहिंसा का त्याग, सत्य का त्याग, ऐसे सबके साथ त्याग नहीं लगाना है, केवल परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। जो 5 पापों में प्रवर्तने वाले हैं वे सदा काल मलिन हैं, उनके शौच हो ही नहीं सकता है। जो पापों में, विषयों में, कषायों में प्रवर्तित हैं, उनके जीवन में शौच धर्म नहीं हो सकता। वो सदा काल मलिन है, कितना ही नहाओ और कितना ही व्रत उपवास करो, वो मलिन ही है। जो पर के उपकार को लोप करते हैं वे कृतघ्नि सदा ही मलिन है। जो गुरु द्रोही, धर्म द्रोही, स्वामी द्रोही, मित्र द्रोही, उपकार को लोपने वाले हैं, उनके पाप का संतान क्रम असंख्यात भवों तक करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से, दान करने से दूर नहीं होता। यानी जो इस तरह से पापों में प्रवर्तित हैं, वो कितने असंख्यात भवों तक और करोड़ों तीर्थों में स्नान करते रहे, दान करते रहे, तो भी ये पाप दूर नहीं होता। विश्वासघाती सदा ही मलिन है। अतः भगवान के परमागम की आज्ञा के अनुसार शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाओ। भगवान के परमागम की आज्ञा के अनुसार, भगवान ने जैसी आज्ञा दी है, अर्थात जिस तरह से अपने को जानना, पहचानना, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना जो बताया है, उसके अनुसार शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाओ। क्रोधादि कषाय का निग्रह करके उत्तम क्षमादि गुण धारण कर आत्मा को उज्जवल करो। समस्त व्यवहार कपट रहित उज्जवल करो। पर का वैभव, ऐश्वर्य, उज्जवल यश, उत्तम विद्या प्रभाव देखकर अदेख पना भाव रूप मलिनता छोड़कर शौच धर्म अंगीकार करो। दूसरों का पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं हो। क्या कह रहे हैं कि ये निर्मल भाव रखें, निर्मल भाव रखें, किसी से जेलसी की भावना, ईर्ष्या की भावना न रखें। दूसरे की उन्नति, उज्जवल यश, उसका वैभव आदि देखकर और फिर हमें जलन होती रहे, ईर्ष्या का भाव होता रहे, तो ये भी शौच धर्म नहीं है, वो भी आत्मा को मलिन ही कर रहा है। वो जो ईर्ष्या का परिणाम है, वो आत्मा को दुखी करने वाला है। दूसरों का पुण्य का उदय देखकर दुखी नहीं हो। इस मनुष्य पर्याय को तथा इंद्रिय, ज्ञान, बल, आयु, संपदा आदि को अनित्य क्षणभंगुर जानकर एकाग्र चित्त से अपने स्वरूप में दृष्टि रखकर अशुभ भावों का अभाव करके आत्मा को शुचि करो। शौच ही मोक्ष का मार्ग है, शौच ही मोक्ष का दाता है। इस प्रकार शौच धर्म का वर्णन किया। देखो क्या क्या कह रहे हैं, इंद्रियां नाशवान है, क्षणभंगुर है, ठीक बात है, शरीर रूप है। और ज्ञान को भी कह रहे हैं, ज्ञान, बल, आयु, तो ज्ञान भी क्या नाशवान है, क्षणभंगुर है। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन यहाँ स्वभाव वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये जो इंद्रिय जन्य ज्ञान, श्योपशम ज्ञान है, ये श्योपशम ज्ञान भी क्षणभंगुर है। आज खूब ज्ञान है, खूब याद है, सब चीजें हैं, पता है, और पता लगा जरा सी कोई चोट लग गई सिर पे और सारा ज्ञान गायब। बिना चोट लगी जरा सी कोई नस दब जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा वायु का प्रकोप बढ़ जाए, स्मरण शक्ति चली जाती है। और ठीक है, इस भाव में रहे भी तो ये भाव छूटते ही, ये पर्याय छूटते ही और अगले भाव में गए और न जाने क्या बनेंगे। ये सारा ज्ञान बिल्कुल साफ हो जाता है, अगले भाव ना जाएगा। तो ये सूक्ष्म ज्ञान कैसा है, क्षण भंगुर है। इतना ही ज्ञान अभी यहाँ हो, देखो संस्कार, ये जो ज्ञान नहीं जाएगा,
लेकिन उस ज्ञान की आराधना की हो, उस ज्ञान का बहुमान आया हो, ज्ञान का नहीं, शोभम ज्ञान का नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान स्वभावी आत्मा के बहुमान पूर्वक अगर ज्ञान की आराधना की गई है तो उसका वो संस्कार वो अगले भाव में साथ जाएगा। लेकिन अब यहाँ जो भी कुछ याद किया है कि नहीं किया है, क्या क्या इतने बड़े बड़े डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, कितना कितना ज्ञान सारा दुनिया भर का, यहाँ के शास्त्रों का ज्ञान समझ लो, तो वो कितना ही रटा हो, पढ़ा हो, याद किया हो, लेकिन क्षण भंगुर है, इस भाव में ही छूटता देखा जाता है। कितनी चीजें अपन अभी आप सुनाते सुनाते खुद ने घर में कितनी बार बोला होगा और खुद को लगा होगा कि मेरे को पक्का याद है, तब तो यहाँ मुझे सुनाने के लिए हाँ करते हैं। इतना तो मुझे भी मालूम है, ऐसा थोड़ी ना है कि आ गए सीधा और यहाँ बैठ गए। खुद खुद को कितना पहले पक्का सा लगा होगा, याद होगा, फिर भी यहाँ सुनाते सुनाते क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, भूल जाते हैं। कैसा है ये ज्ञान? क्षण भंगुर है, जरा सी थोड़ी सी चीज याद नहीं आती है, भूल जाते हैं, और अभी याद की और अभी भूल गए, ऐसा होता है। ये बता रहे हैं, स्वभाव को क्षण भंगुर नहीं कह रहे, लेकिन ये वर्तमान में जो इंद्रिय जन्य ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान है, वो क्षण भंगुर है। बल, ये शारीरिक बल, ये भी क्षण भंगुर है। आयु, आयु तो, आयु का तो सबको दिखता ही है आज के जमाने में, मतलब जितने भी समझ लो न्यूज आती है किसी की डेथ हुई हो, तो वो ऐसे ही अचानक से, और कोई बहुत बड़ी बड़ी एज नहीं हुई है, कोई 50 के हैं, कोई 60 के हैं, कोई 20 30 40 के हैं, और अचानक से, तो ये क्षण भंगुर है। संपदा आदि ये सब अनित्य क्षण भंगुर, इनको जानकर और अपने स्वरूप में एकाग्र चित्त से दृष्टि रखकर अशुभ भावों का अभाव करके अपनी आत्मा को पवित्र करो। ये शौच ही मोक्ष का मार्ग है, शौच ही मोक्ष का दाता है। कैसे? मोक्ष का मार्ग तो रत्नत्रय है, शौच मोक्ष का मार्ग है। ये शौच किसे कह रहे हैं? ये कषायों के अभाव शौच है ना, तो वही तो मोक्ष का मार्ग है, और ये कषायों का अभाव होगा तभी तो मुक्ति मिलेगी। संपूर्ण कषायों का अभाव होगा 10वें गुणस्थान के अंत में, तभी तो क्षीण कषाय 12वां और फिर 13वां गुणस्थान यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए वही मोक्ष का दाता है। इस प्रकार शौच धर्म का वर्णन किया। अब उत्तम संयम धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पेज नंबर 304 है, उत्तम संयम धर्म। संयम का अर्थ क्या होता है? संयम, सम्यक प्रकार से, यम, यम अर्थात अपने आप, मतलब यम के कई अर्थ करते हैं। यम का अर्थ नियमन, नियम के अर्थ में, यम का अर्थ जोड़ने के अर्थ में। तो सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा को नियमित करना, नियमित करना, संयमित, संयमित, नियमित, और अपनी आत्मा को अपने में जोड़ना, उसका नाम संयम है। संयम का अर्थ बताते हुए जो हाँ धवला में दिया है और अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में भी संयम का स्वरूप दिया है कि संयम किसे कहते हैं, कि उपयोग को, संयम मतलब सिमटना, तो उपयोग को पर पदार्थों से हटाकर और अपनी आत्मा में सीमित करना, उसका नाम वास्तव में संयम है। वो संयम कहते हैं, जब भी किसी होंगे थोड़ा संयम रखो, संयम रखो, संयम रखो का मतलब क्या है, कि थोड़ा थोड़ा संकुचित हो, मतलब अनाधिकृत चेष्टा या ज्यादा बाहर फैलने की कोशिश मत करो, इसी का नाम है ना संयम रखो। कोई बहुत समझ लो कहीं दो लोगों में कोई बात हो रही हो और उग्रता आ गई हो, बात बढ़ रही हो, तो क्या कहते हैं? थोड़ा संयम रखो। संयम रखो का मतलब है सिमटो, अपने में रहो। अभी ज्यादा बाहर जो आप शब्दोच्चारण कर रहे हो जिससे झगड़ा बढ़ रहा है, वो मत करो। तो संयम का अर्थ है अपने में सीमित रहना। तो उपयोग जो बाहरी पर पदार्थों में, विषयों में लगा हुआ है, वहां से हटकर और अपने में सीमित हो, आत्मा में उपयोग लगे, उसका नाम वास्तव में संयम है। मतलब उपयोग आत्म सन्मुख हो, वही निश्चय से संयम है। और बाहर से, बाहर में संयम किसे कहते हैं? तो उसमें कहा व्रतों का धारण, व्रतों का धारण, समितियों का पालन,
कषायों का निग्रह, और 3 दंडों का त्याग। ये आपको परिभाषा मिल जाएगी जो नवा अध्याय है तत्वार सूत्र में, नवे अध्याय में जो 10 लक्षण धर्म वाला सूत्र है, उसमें उत्तम संयम वाले प्रकरण में परिभाषा मिल जाएगी। तत्वार्थ मणि प्रदीप में नवे अध्याय में जो 10 धर्म का सूत्र है, 7वां सूत्र है शायद, जहां तक है, उसमें उत्तम संयम के प्रकरण में मिल जाएगी। क्या कह रहे हैं मीनाक्षी जी? इसमें नीचे दी हुई है मैम, ये एक पैराग्राफ छोड़ के तीसरे वाले पे इसका डेफिनेशन। हाँ हाँ, इसमें भी दी है। थैंक ये धवला की है एक्चुअल में परिभाषा। तो व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना, वो संयम कहा गया है। ये धवला में दी है ये परिभाषा, इसलिए यहाँ सब जगह वहीं से दी गई है, वहां पे भी धवला से दी है। ये व्यवहार से, ये बाहर में संयम कहा है, ये सब जो धारण पालन ये जो कहा है, ये तो व्यवहार से। वास्तव में संयम क्या है? देखो, अगर उपयोग पर पदार्थों से हट आत्मा में लीन रहा, तो फिर ना कोई विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, ना कषायों में प्रवृत्ति हो रही है, ना कोई चलना फिरना हो रहा है, ना किसी से बोलना हो रहा है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली संयम पल रहा है कि नहीं पल रहा है? वही वास्तव में संयम है। बुद्धि पूर्वक मुझे संयम पालन करना है, तो मुझे ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं उठना है, इसका नाम वास्तव में संयम नहीं है। वो उपयोग अपने में लीन रहे, तो इधर उधर दिमाग जाए ही नहीं, दूसरी तरफ प्रवृत्ति हो ही नहीं, और यदि प्रवृत्ति हो तो वो भी बहुत सावधानी पूर्वक होती है, तो उसको बाहर से संयम कह दिया जाता है। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ से। मैं शेयर नहीं करूं, शेयर करने में थोड़ा वो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों के सबके पास तो है ना ग्रंथ? शेयर नहीं करती हूँ। अब 304 पेज है। अब उत्तम संयम धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। संयम का लक्षण इस प्रकार जानना: अहिंसा अर्थात हिंसा को त्याग कर दया रूप रहना, हित मित प्रिय सत्य वचन बोलना, पर के धन में वांछा का अभाव करना, कुशील छोड़ना, परिग्रह का त्याग करना, ये 5 व्रत हैं। देखो, अभी पीछे उत्तम शौच की बात की थी, वहां पर उत्तम शौच में पापों के त्याग की बात की, कषायों के त्याग की बात की। अब जब पापों और कषायों का त्याग हो गया, तो क्या होगा कि बाहर में प्रवृत्ति नहीं है, उपयोग आत्मा में लीन हो गया है। उपयोग आत्मा में लीन हो गया, इसी को संयम कह रहे हैं। उधर उसको शौच कह रहे थे, इधर इसको संयम कह रहे हैं। अब ये संयम 2 प्रकार का है, आगे आएगा। ये 2 प्रकार का संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो जो प्राणी संयम, मतलब ये जो कषायों के त्याग हुआ और पापों का त्याग हुआ, इसी से 2 प्रकार का संयम निकल के आएगा। देखिए, पढ़ते हैं यहीं से। तो हिंसा, अहिंसा, हिंसा, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य वचन बोलना, पढ़ के धन में वांछा का अभाव अर्थात चोरी। देखो, एक तो ऐसा हो, हम कहाँ चोरी करते हैं, हम किसी की दूसरे की चीज ना उठाते हैं ना कुछ करते हैं ऐसा। लेकिन अगर हमको दूसरे के धन की इच्छा है, कि हमको दूसरे के धन की इच्छा भी नहीं होती, हमको नहीं इच्छा होती कि हम दूसरे का धन हड़प लें, तो हम चोरी नहीं करते हैं ना, कि दूसरे के धन की इच्छा नहीं है, लेकिन हमको और अधिक 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 धन मिले, और वो किसी भी तरह से मिले, जो जिस जैसे एक वो होता है ना, कम्युनिज्म मतलब समाजवाद के अंतर्गत, जैसे एक 2 तरह के आप लोगों ने सुने होंगे ऐसे, मतलब सोशल स्टडीज वगैरह में। ये एक तो होता है पूंजीपति, और एक होता है यानी पूंजीवादी देश, और एक समाजवादी।
तो पूंजीवादी में तो क्या, कुछ लोग धनी धनी हो जाते हैं, वो सारा धन खुद इकट्ठा कर लेते हैं जो धनी लोग होते हैं, और बाकी फिर गरीब बने तो गरीब बने रहो। और वो जो समाजवादी लोग होते हैं कि सबके पास बराबर धन होना चाहिए, एक ही एक के पास में इकट्ठा हो, ऐसा उन लोगों की, जैसे रशिया वगैरह है वो समाजवादी टाइप के हैं, अमेरिका वगैरह है वो पूंजीवादी टाइप के हैं, इस तरह के वो देशों की नीतियां हैं। तो अब समाजवादी जो स्थिति है, तो वो कहते हैं आप एक ही जना यदि आप इकट्ठा कर लोगे तो दूसरे लोग अभाव में जिएंगे, तो एक ही इकट्ठा मत करो, सबको मिलना चाहिए। तो हमको दूसरे की धन की इच्छा नहीं है, लेकिन हमने अधिक धन इकट्ठा कर रखा है, तो जो धन दूसरों को मिल सकता था वो हमने इकट्ठा कर रखा है। इसका मतलब ये भी पर धन की वांछा हो, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ ये कह रहे हैं पर के धन में वांछा का अभाव अर्थात चोरी का अभाव, कुशील छोड़ना, परिग्रह का त्याग करना, ये 5 व्रत कहे हैं। इनका एक देश त्याग करना वह अणुव्रत है, संपूर्ण त्याग करना वह महाव्रत है। इन 5 व्रतों को दृढ़ धारण करना, देखो व्रतों को तो कह रहे हैं धारण करना, व्रतों को धारण करना मतलब हम क्या धारण करते हैं, हम वस्त्र धारण करते हैं, हम आभूषण धारण करते हैं, उससे क्या होता है, सुंदर दिखते हैं, अच्छा लगते हैं। तो कह रहे हैं व्रतों को धारण करना, व्रतों से जीव की शोभा है, सुंदरता है। जीव की शोभा वस्त्र आभूषण से नहीं है, व्रतों से जीव सुशोभित होता है, इसलिए उनको धारण करना। और 5 समिति पालना, क्या पालना, कि आजकल तो बिल्लियां फैशन में है, बिल्लियां पालते हैं लोग, कुत्ते पालते हैं, ये क्या पालना है, ये गाय घोड़ा कुत्ता बिल्ली ये नहीं पालना, समितियों का पालन करना, उनको निभाना। उसमें गमन की शुद्धता ईर्ष्या समिति है, वचन की शुद्धता भाषा समिति है, निर्दोष भोजन करना एषणा समिति है, शरीर तथा उपकरणों को नेत्रों से देख शोध कर उठाना धरना व आदान निक्षेपण समिति है, मल मूत्र कफ आदि मलों को ऐसे स्थान में फेंकना त्यागना जहाँ अन्य जीवों को ग्लानि दुख बाधा उत्पन्न नहीं हो वह प्रतिष्ठापन समिति है। देखो ईर्ष्या समिति को क्या कहा है, ईर्ष्या और भाषा समिति को गमन की शुद्धता, शुद्धता पूर्वक गमन करना। गमन शुद्धता पूर्वक कैसे होगा, कि अगर जीवों की हिंसा सहित जीवों को पीड़ा पहुंचाकर यदि गमन कर रहे हैं तो अशुद्ध गमन है, और जीवों की विराधना से बचकर फिर गमन किया जा रहा है, नीचे देखकर जमीन देखकर जहाँ जीव जंतु कम है, हरित काय इत्यादि नहीं है, तो वो शुद्ध गमन है। इसी तरह से भाषा की शुद्धता क्या है, हित मित प्रिय वचन बोलना। ये भाषा की केवल देखो हम हमको आज तक शुद्धता कहाँ दिखती थी, खाने पीने में शुद्धता होनी चाहिए, और तो कहें कि शुद्धता चाहिए, लेकिन इतना नहीं, वस्त्र भी शुद्ध, वस्त्र की शुद्धता की तो बात की, हमारे शुद्ध वस्त्र हैं, बोलते हैं ये शुद्ध वस्त्र हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों शुद्ध होते हैं, ये द्रव्य में तो ये सब आ गए, क्षेत्र भी शुद्ध होता है, काल भी शुद्ध होता है, भाव भी शुद्ध होते हैं। यहाँ कह रहे हैं गमन गमन की और भाषा की शुद्धता, तो ये भाषा की शुद्धता कहाँ से आएगी, कि जब हमारे भाव शुद्ध होंगे तो जो भाषा निकलेगी वो भाषा भी शुद्ध होगी। तो भाषा की शुद्धता से प्रयोजन नहीं है, वास्तव में भावों को शुद्ध करने की बात है। अंदर में शुद्धता होगी तो बाहर में शब्द वैसे ही शुद्ध निकलेंगे। इन 5 समितियों का पालना, क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कषायों का निग्रह करना। कषाय कैसी हैं, कहते कषाय दुष्ट हैं, दुख देने वाली हैं, तो इनका निग्रह करना, इनको बांधना, इनको रोकना, इनको हावी नहीं होने देना, कषायों का निग्रह करना। और मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति, ये 3 दंड हैं। देखो मन वचन काय ये 3 चीजें हैं, लेकिन ये 3 चीजें कितनी जगह अलग अलग नाम से आती हैं। जब प्राणों की चर्चा चलती है तो इन तीनों को क्या कहते हैं,
जब प्राणों की चर्चा चलती है तो यही तीन क्या कहलाते हैं? मन, वचन, काय। बोलो प्रीति। बल। तीन बल, तब इनको बल कहते हैं। और जब आश्रवों की चर्चा चलती है तब यही तीन क्या कहलाते हैं? बोलिए शांति। वही ना, काय वांग मन कर्म योगा, कर्माण वर्गणा तो बोला। तो इनको शब्द क्या दिया है? जैसे बल कहा ना यहाँ, मन बल, वचन बल, काय बल, वैसे वहां शब्द क्या दिया? वर्गणा दिया है ना शायद, काय वर्गणा, मनोवर्गणा, नहीं मनोवर्गणा नहीं, वचन। मनोयोग, काय योग, वचन योग। योग, मन, मनोयोग, वचन योग, काय योग। ठीक है ना? तो ये तीन ही योग, नमहु त्रियोग संभारी के बोलते हैं। तो इन तीनों को ही योग भी कहते हैं, इन तीनों को ही बल भी कहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं इन तीनों को? यहाँ कह रहे हैं दंड। ठीक है, यहाँ दंड कह रहे हैं। क्यों? कि इनकी जो अशुभ प्रवृत्ति है वो जीव को दंड दिलाने में सहायता होती है, इसलिए इन्हीं को दंड कहा। कि मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति से जीव दंडित होता है, कर्मों से बंधता है, संसार में दुख उठाता है। क्योंकि काय वांग मन है, कर्म योग है, वो उनको योग कहा है। आत्मा के प्रदेशों के प्रस्पंदन में वो निमित्त होते हैं और उससे आश्रव होता है, सहस्रव। तो इनकी जो अशुभ प्रवृत्ति है ये जीव को संसार में दुख दिलाने में निमित्त होती है, इसलिए ये तीन दंड हैं। इन तीन दंडों का त्याग करना तथा विषयों में दौड़ने वाली पांच इंद्रियों, विषयों में दौड़ने वाली पांच इंद्रियों को वश में करना। ये पांच इंद्रियां कैसी हैं? ये विषयों की तरफ दौड़ती है, भागती है। यद्यपि ये इंद्रियां आत्मा को, जीव को ज्ञान कराने के लिए मिली थी, विज्ञान हो इनके निमित्त से, इनके माध्यम से, लेकिन जीव ज्ञान तो करता नहीं है, करता है तो भी वो विषयों में उलझाने में ही निमित्त बनता है। वो उसका ज्ञान भी विषयों के लिए करता है और उसकी प्रवृत्ति भी विषयों के लिए होती है। तो इसलिए विषयों की तरफ दौड़ने वाली जो इंद्रियां हैं उनको वश में करना, जीतना, ये सब संयम है। देखो क्या क्या संयम है? व्रतों का पालन, व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह और तीन दंडों का त्याग। तीन दंडों का त्याग का मतलब क्या है? मन, वचन, काय का ही त्याग कर दें कि नहीं? मन, वचन, काय की जो अशुभ प्रवृत्ति है, मन में जो अशुभ विचार आ रहे हैं, काया से जो अशुभ प्रवृत्ति हो रही है, वचनों से जो अशुभ वचन निकल रहे हैं, ये तीन दंडों का त्याग करना। और विषयों में दौड़ने वाली जो ये पांच इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को वश में करना। देखो इंद्रियों को आदत होनी चाहिए। वश में करने का मतलब क्या है? कि भले ही हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, अब गर्मी के दिन आ गए हैं, घर में सब है, एसी, कूलर, पंखा, जो भी जितने तरह के सब हैं, लेकिन फिर भी अब हम तो, हमारे तो चलता है बराबर, सारे टाइम चलता है, तो हमको तो आदत ही नहीं है कि हम गर्मी में रहें। और लाइट चली जाए तो भी हमारे पास ऑप्शन है, हमारे तो जनरेटर, इन्वर्टर सब है, कुछ बंद नहीं होता है, सब सुख सुविधाएं हैं। लेकिन ये क्या है? ये इंद्रियों के वश में हम हो रहे हैं। तो कभी ना कभी, मतलब बुद्धि पूर्वक, जो एक वो श्लोक पढ़ा था समाधि तंत्र में अपन ने, कि सुख में भाया हुआ ज्ञान दुख आने पर रफू चक्कर हो जाता है। इसलिए बुद्धि पूर्वक दुख उपस्थित करके ज्ञान की भावना भाव। तो दिन भर में कुछ देर, भले ही ज्यादा ना हो तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कि हम इन विषयों होते हुए भी, लाइट आ रही है, हमारे पास सब सुविधाएं हैं, सब है। मैं तो एक उदाहरण दिया है अभी गर्मी का मौसम के इसलिए, लेकिन हम इन विषयों से में प्रवृत्ति नहीं करेंगे, हम इन विषयों के अधीन नहीं रहेंगे, हम इनके बिना भी रहकर रह सकते हैं, आकुलित नहीं होंगे। तो क्या है? अभ्यास रहता है, तो अभ्यास रहेगा तो कब, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो भी हमें आकुलता नहीं होती है। अदरवाइज से क्या होता है? हाय हाय हाय। और उसमें भी क्या है कि नहीं है सुविधा, मान लो, या गर्मी का है,
गर्मी में रहना पड़ रहा है, गर्मी लग भी रही है, नहीं लग रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें जितनी ज्यादा हाय हाय मतलब कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, ये करते रहेंगे, उतना ही हम अपनी असाता का उदय ला रहे हैं और बंधी हुई साता को असाता में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि वहां से उपयोग हटाकर, इसीलिए ये जो अब हम याद करके रखते हैं वैसे समय में काम आता है कि उपयोग गर्मी में जा रहा है, हटाओ अपन तो अपना जो भी है रत्नगन शावकाचार्य के श्लोक बोलना चालू करो तो दिमाग उसमें लग जाएगा, अरे कहाँ भूले कहाँ बोले कहाँ अटके। तो वो वहां से उपयोग, बस उपयोग की तो बात है, उपयोग अभी उधर जा रहा है, उपयोग इधर लग जाएगा तो गर्मी गर्मी कुछ ख्याल नहीं आएगी। इसी तरह से एक उदाहरण दिया गर्मी का, भूख की स्थिति हो, प्यास की स्थिति हो, सर्दी की स्थिति हो, और कोई वेदना हो, और कोई दूसरी परिस्थिति हो, तो उस ये विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है उससे अपने को बचा के रखना, ये सब क्या है, ये संयम है। 5 महाव्रतों का धारण, 5 समितियों का पालन, 4 कषायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग, 5 इंद्रिय की विजय को जिनेंद्र के परमागम में संयम कहा है। अभी देखना, जो समझ रहा है कि मैं संयमी हूँ या ये संयमी है या हमने संयम धारण किया है, तो ये सारे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का त्याग और इंद्रिय की विजय किस में दिखाई देती है? ये सब चीजें मुनिराज में, इसलिए मुनिराज ही संयमी है वास्तव में। और एक देश संयम वो पंचम गुण स्थान में आता है, उससे पहले ये ना तो व्रतों का पालन है जब तक अव्रत दशा है, अनुव्रत हो अथवा महाव्रत हो, अनुव्रती भी हो तो एक देश व्रती है वो, तो जब तक अव्रती दशा है तब तक ना तो महाव्रतों का धारण है, ना समितियों का पालन है, ना कषायों का निग्रह उस रूप में है। अभी उसको गौण करना कि ये कषाय चौकड़ी का अभाव है, उसको गौण करना, भी संयम की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 दंडों का त्याग भी नहीं है, मतलब मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति चलती रहती है चौथे गुण स्थान पर भी। 5वें गुण स्थान में फिर यथा योग्य उसमें कमी आती है, पर वहां पे भी सर्वथा अभाव तो नहीं है, लेकिन चौथे गुण स्थान में तो अशुभ में भी प्रवृत्ति रहती ही है ना, तो वहां 3 दंडों का भी पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो पाएगा। और 5 इंद्रियों के विषय, उसमें भी प्रवृत्ति रहती है, तो इंद्रिय विजयी भी, ये सब कौन होंगे इंद्रिय विजयी और दंडों के त्याग करने वाली? मुनिराज ही। तो संयम की प्रधानता, संयम मुनि दशा से ही प्रारंभ होता है, छठे 7वें गुण स्थान से ही संयम प्रारंभ होता है। 5वें गुण स्थान में संयम असंयम की दशा है, एक देश संयम है, तो उसको हम अपने हिसाब से जब संयम में लेना होता है तो उनको संयमी में गिन लेते हैं, जब असंयमी में लेना होता है तो असंयमी में गिन लेते हैं। वह संयम प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। पूर्व के बांधे अशुभ कर्मों का अत्यंत मंद उदय होने से मनुष्य जन्म, उत्तम देह, उत्तम कुल, उत्तम जाति, इंद्रियों की परिपूर्णता, निरोगता, कषायों की मंदता, उत्तम संगति, जिनेंद्र के आगम का सेवन, सच्चे गुरुओं का संयोग, सम्यक दर्शन आदि अनेक दुर्लभ सामग्री का संयोग होने पर संसार देह भोगों से अति विरक्तता के धारक मनुष्यों को अप्रत्याख्यानावरण कषाय के शिवक्षम से देह संयम होता है तथा अप्रत्याख्यानावरण कषाय के शिवक्षम से देह संयम होता है तथा अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यान दोनों के शिवक्षम से सकल संयम होता है, इसलिए संयम प्राप्त करना महादुर्लभ है। जो अपने पूजन है ना उत्तम संयम वाली, उसमें भी ये दिया ना, सुकुल आयु निरोगता, उत्तम संयम गौ मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशुगति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रूप त्रस करुणा धरो, सप रसन रसना, घ्राण नैना, कान मन सब वश करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम्मुख बीच में। यानी वहां कह रहे हैं कि ये जो संयम है, उत्तम संयम, वो केवल एक मनुष्य गति में ही संभव है। तो
ये संयम को प्राप्त मनुष्य गति में ही क्यों संभव है, क्योंकि जो छठे गुण स्थान से हम देख रहे हैं संयम, वो मनुष्य गति में ही है। और संयम संयम है दिव्य पंचगुण तिरंच गति में हो जाता है पंचगुण स्थान, लेकिन फिर भी वहां पहली प्रतिमा से ऊपर और इस तरह से जो संयम पूर्ण तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए इसको प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। पूर्व के बांधे अशुभ कर्मों का अत्यंत मंद उदय हो, उस तब ये मनुष्य जन्म, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम जाति, इंद्रियों की पूर्णता, ये सारी जो बोधि दुर्लभ भावना में भी हम भाते हैं, सारी बातें, ये सब चीजें मिल जाए, निरोगता, कषायों की मंदता, उत्तम संगति, सच्चे देवशास्त्र गुरु का संयोग, ये सब होने पर और फिर आए अंदर से विरक्तता। ये कितनी कितनी चीजों का संयोग हमको चाहिए कि पहले तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ, फिर उसमें उत्तम देश में पता नहीं कहीं ऐसी जगह जाके उत्पन्न हो जाएगी जहाँ कोई धर्म का नाम का हो ही ना, फिर यहाँ उत्पन्न हो गए तो उत्तम जाति में, कहीं नीच जातियों में उत्पन्न हो जाते तो भी नहीं धर्म की बात आती, फिर बराबर इंद्रियां सारी सही है, सब आंख नाक कान बुद्धि, अकेला आंख नाक कान नहीं, बुद्धि भी माइंड से भी सही है, फिर ये सब सही होने पर भी शरीर निरोगी है, कोई इस तरह का रोग आदि बीमार ही नहीं रहते हैं। फिर कषाय हमारी मंद है कि नहीं साहब हमको तो बहुत तेज दिखती है, गुस्सा करते हुए दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं वैसे। अरे कषाय मंद है, हम जिनवाणी सुनने को बैठे हैं ना, ये मंद कषाय है, क्योंकि अगर तीव्र कषाय होती तो जिनवाणी सुनने के लिए नहीं बैठता है। देखो बाहर से गुस्सा करना ये मात्र कषाय नहीं है, कोई बाहर से गुस्सा करता हुआ दिख रहा है तो कषाय क्या है, अनंतानुबंधी कषाय क्या है, आत्मा की अरुचि का नाम, वो अनंतानुबंधी कषाय है। द्वेष किसे कहते हैं, द्वेष तो वहां दिया है, किसमें मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, द्वेष अरोचक भाव, आत्मा के प्रति अरुचि, उसका नाम द्वेष है, वो अनंतानुबंधी है। आत्मा की रुचि नहीं है और बाहर में बहुत शांत दिखता है, मजे से बैठा है, लेकिन अनंत अनुबंधी का क्रोध है उसको, आत्मा के प्रति क्रोध है। और बाहर में स्थूल रूप से कोई, बाहर में क्रोध करना अच्छा है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कदाचित कोई ऐसा करता हुआ भी दिखे, पर रुचि इधर है, अभी किसी प्रयोजनवश, किसी कारणवश, प्रसंगवश क्रोध करता हुआ भी दिखता हो, तो भी यदि उसको आत्मा की लगन है अंदर से, तो वो वास्तव में आत्मा की रुचि उसको है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये कषाय की मंदता होना, यानी आत्मा की बात रुचना, सुहाना, ये भी अत्यंत दुर्लभ है। और फिर इन सब में होने के बाद में ये कषायों का इस तरह का शिवक्षम हो, अप्रत्याख्यान कषाय का शिवक्षम होने पर देश संयम पंचगुण स्थान होता है, और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान दोनों कषायों का शिवक्षम होने से सकल संयम प्राप्त होता है। इसलिए संयम प्राप्त करना महादुर्लभ है। इस प्रकार से ये संयम की प्राप्ति वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अभी कितना दुर्लभ है, और ये हमको ये अवसर मिला है। देखो जो चीज रेयर है, दुर्लभ है, फिर भी हमारे लिए आके खड़ी है हमारे दरवाजे पर, और फिर हमें उसकी कीमत ना आए और हम उसे स्वीकार न करें, तो हमारे जैसा अभागा कौन हो। ये अपने दरवाजे पे आके दस्तक दे रहा है, ये संयम यहाँ प्राप्त किया जा सकता है। ये सब चीजें हमें मिली, जो जो दुर्लभताएं यहाँ बताई हैं, उत्तम देश, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, शरीर की निरोगता, कषायों की मंदता, ये सब चीजें हमको है। और फिर भी अब करना क्या है, करना काम क्या है, जरा सा ये थोड़ी सी अंतर्मुख आत्मसन्मुख दृष्टि करनी है, आत्मा की थोड़ी रुचि और बढ़ानी है, थोड़ा चिंतन मनन विचार करना है, बाकी सब तो हो ही गया। इतना सारा काम हो गया, इतना सा भी न करे तो फिर हमसे बड़ा भागा कौन होगा। तो ऐसा संयम का अवसर हमको मिला है, और इस संयम धर्म को समझकर हम संयम को जीवन में प्राप्त करेंगे, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। निर्ग्रंथता की भावना
अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।